बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं चॉकलेट केक तैयार कर रही हूँ पैन में, उनके लिए स्पेशल जिनके पास ओवन, बर्नर या कुकिंग रेंज नहीं है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो पहले आप तक पहुँचेगी। केक तैयार करने से 15 मिनट पहले पैन को प्री हीट कर लेना है। और प्री हीट करने का तरीका ये है कि मीडियम फ्लेम पर एक खुला पैन रख देना है और उसके दरमियान में ये इस तरह का, मेरे पास ये बर्नर स्टैंड है, ये मैं इसमें रख रही हूँ। आपके पास जो भी स्टैंड है वो भी रख सकते हैं। इस तरह स्टैंड रख देना है और इसे कवर कर देना है। पहले 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर इसे प्री हीट होने देना है और 5 मिनट के बाद फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है 10 मिनट के लिए। ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। केक तैयार करने के लिए 9 इंच का पैन ले लेना है और इसे इस तरह थोड़ा सा ऑयल डाल देना। और इसके ऊपर इस तरह ये पार्चमेंट पेपर रख देना है। केक के साइज का ही काट लेना है आपने, बटर पेपर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा सेकंड स्टेप। पैन भी तैयार हो चुका है। अब एक अलग से पैन ले लेना है और इसमें इस तरह स्ट्रेनर रख देना है और इसमें 1 कप मैदा डाल देना है। कोको पाउडर 6 टेबलस्पून, नमक 2 पिंच, बेकिंग पाउडर ½ टीस्पून, बेकिंग सोडा ½ टीस्पून, अब इसे इस तरह छान लेना है। इन सारी चीजों को छानने के बाद अब इसमें कैस्टर शुगर डाल देनी है 1 कप और अब इसे इस तरह मिक्स कर लेना है। अब इन सारी चीजों को मिक्स करने के बाद अब इसमें 1/4 कप ऑयल डाल देना है। वनीला एसेंस डाल देना है ½ टीस्पून, 1 अंडा डाल देना है चेक करके और ½ कप फुल फैट मिल्क डाल देना है। अब इन सारी चीज़ों को एग बीटर से आपने स्लो स्पीड पर बीट कर लेना है या फिर इसे हैंड मिक्सर से भी आप कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह बीट करने के बाद अब ½ कप नीम गर्म पानी ले लेना है और इसमें कॉफ़ी डाल देनी है ½ टीस्पून। इसे इस तरह मिक्स कर लेना है। कॉफ़ी से इस केक का टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। अब मिक्स कर लिया इसे। अब इसमें ½ डाल देना है और अब बाकी का भी ½ कॉफ़ी वाला पानी डालकर और अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इन सारी चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिए। अब इसे पैन में डाल लेना है। अब ये मिक्सचर पैन में डाल देना है और अब इस पैन को इस तरह टैप कर लेना है। पैन भी प्री हीट हो चुका है। अब कवर उतार लेना है। कवर उतार कर और बहुत एहतियात से इस तरह
इस तरह रख देना। पैन इतना खुला होना चाहिए कि जो केक का पैन है वो इससे साथ नहीं टकराए। अब इसे कवर कर देना है। अब इसे मोटे किचन टॉवल से ढक देना है ताकि इसकी स्टीम बाहर नहीं निकले, और इसे पहले 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर बेक होने देना है, और 5 मिनट के बाद इसे 50 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पर बेक कर लेना है। केक को बेक होते हुए 50 से 55 मिनट हो चुके हैं। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त केक बेक हो चुका है। अब इसे इस तरह चेक कर लेना है, इस तरह वुडन स्टिक डालकर, और ये देखिए बिल्कुल साफ है। अब थोड़ा सा ठंडा होने पर इसे बाहर निकाल लेना है। केक ठंडा हो चुका है, और आपको बता दूं कि ये देखें केक बहुत सॉफ्ट तैयार हुआ है। ये देखें बहुत सॉफ्ट तैयार हुआ है। अब इस केक को इसके ऊपर निकाल लेना है। ये पार्चमेंट पेपर को बड़े आराम से इस तरह उतार लेना है। अब इसे दोबारा से इस तरह रखकर सीधा कर लेना है। इसी के ऊपर इसी तरह रख देना है। बहुत ही सॉफ्ट केक तैयार हुआ है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो आपसे भी सेम इसी तरह सॉफ्ट केक तैयार होगा। बस आपने इंग्रेडिएंट्स की मेजरमेंट का ख्याल रखना है और फ्लेम का ख्याल रखना है। अब चॉकलेट केक के ऊपर शुगर सिरप डाल देना है। अगर आपको पाइनएप्पल वाटर का टेस्ट अच्छा लगता है तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। इस तरह डाल देना है अच्छी तरफ से, इस तरह डाल देना है इसके चारों तरफ से। इससे और भी सॉफ्ट हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। शुगर सिरप या पाइनएप्पल वाटर डालने के बाद अब इसमें चॉकलेट फ्रॉस्टिंग लगा लेनी है। चॉकलेट फ्रॉस्टिंग मैं आपको सिखा चुकी हूँ, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। अब इसी तरह इसके साइडों पे भी इस तरह लगा लेना है। चॉकलेट सिरप डालने के बाद अब इसे इस तरह कांटे से इस तरह डिजाइन बना देना है। लीजिए चॉकलेट केक बहुत ही जबरदस्त पैन में तैयार हो चुका है और इसकी फ्रॉस्टिंग लगाकर इसको सेट भी कर दिया है। अब इसे रेफ्रिजरेटर में रख देना है 3 से 4 घंटे के लिए, और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। ये बहुत टेस्टी तैयार होता है, बहुत डिलीशियस तैयार होता है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक मुझे जरूर दीजिएगा। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज।